गुड मॉर्निंग बच्चों। अब संयोजक अभिक्रिया वाले चैप्टर में आक्सीकरण संख्या हो गया था। अब अगली हेडिंग है आक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के नियम। कौन से नियम हैं, किसकी सहायता से हम जो है किसी भी अणु में किसी परमाणु की आक्सीकरण संख्या को कैसे ज्ञात करते हैं। किसी यौगिक के अणु या आयन में उपस्थित परमाणु की आक्सीकरण संख्या निम्न नियमों की सहायता से ज्ञात की जाती है। कुछ नियम बताए गए जिसकी सहायता से हम जो है किसी भी अणु या आयन में उपस्थित परमाणु पर आक्सीकरण संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। पहला नियम है एकल परमाणु तथा समपरमाणुविक अणुओं में परमाणु की आक्सीकरण संख्या शून्य होती है। अगर कोई परमाणु अकेले है, बताया गया था आक्सीकरण संख्या के बारे में, किसी यौगिक के अणु में उपस्थित परमाणु पर स्थित आवेश की संख्या उसकी आक्सीकरण संख्या कहलाती है। जैसे कोई अकेले परमाणु यानी है तो यहाँ पर कोई इस पर चार्ज नहीं है, ना ही किसी के साथ साझेदारी किया है, तो इसकी आक्सीकरण संख्या शून्य होगी। जैसे Cl है, यहाँ पर भी इसकी आक्सीकरण संख्या शून्य होगी। अगर एकल परमाणु है, जैसे यहाँ पर जो है लिख दिया जाए बोरान, आक्सीकरण संख्या शून्य होगी क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है। लेकिन अगर Cl माइनस कर दिया जाता तो इस पर -1 चार्ज है, तो इसकी आक्सीकरण संख्या -1 होती। यानी प्लस कर दिया जाता तो इसकी आक्सीकरण संख्या +1 होती। तो उस पर जो उपस्थित चार्ज होंगे उसी को हम आक्सीकरण संख्या कहेंगे। तो यहाँ पर कोई चार्ज नहीं, आक्सीकरण संख्या शून्य। जैसे N2 का मतलब ये है कि N ट्रिपल बॉन्ड N है और इसमें जो है जब आबंध बनाते हैं तो हम देखते हैं विद्युत ऋणात्मकता जिसकी अधिक होती है उस पर माइनस चार्ज आता है क्योंकि साझे के इलेक्ट्रॉन को अधिक आकर्षित करता है, और जिसकी विद्युत ऋणात्मकता कम होती है उस पर प्लस चार्ज आता है। तो यहाँ पर दोनों की विद्युत ऋणात्मकता समान है, दोनों ही इस जो साझे के इलेक्ट्रॉन बराबर अट्रैक्ट करेंगे, इसलिए इन पर कोई चार्ज नहीं होगा और इनकी आक्सीकरण संख्या भी शून्य होगी। तो नाइट्रोजन में यानी अणु में इसकी आक्सीकरण संख्या शून्य। O2 इसी प्रकार से O2 बनाता O डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पर भी दोनों की विद्युत ऋणात्मकता समान है, तो इसलिए इसकी आक्सीकरण संख्या जो है शून्य होगी। S8 है, समपरमाणुविक है, सभी जो है सल्फर के परमाणु सबकी विद्युत ऋणात्मकता समान होगी, इसलिए इसकी आक्सीकरण संख्या भी शून्य होती है। इसके बाद देखिए जितने भी होंगे एक अगर समपरमाणुविक अणु है सबकी आक्सीकरण संख्या शून्य होगी उसमें। अब देखिए दूसरा जो है नियम, असमान परमाणु वाले अणुओं में H की आक्सीकरण संख्या +1 होती है। अगर असमान जो है परमाणु वाले अणु हैं तो उसमें जो है हाइड्रोजन की आक्सीकरण संख्या +1 होती है, परंतु धात्विक हाइड्राइड यदि वह धातु के साथ जुड़ा हाइड्रोजन है तो वहां पर उसकी आक्सीकरण संख्या -1 होती। क्यों होती है? जैसे ये हो गया NaH, KH, CaH2, तो हम जानते हैं धातु में धनायन बनाती हैं, तो धन विद्युतीय प्रवृत्ति की होने के कारण जैसे H बनाया तो A+ बनाएगा और H माइनस बनाएगा, तो इस पर आएगा सोडियम पर +1 चार्ज और हाइड्रोजन पर -1। तो जो भी धात्विक हाइड्राइड होंगे उसमें जो है हाइड्रोजन की आक्सीकरण संख्या -1 होती है। जैसे CaH2 है, Ca2+ बनाता है और ये 2H के साथ जुड़ा, एक H पर एक माइनस चार्ज आएगा, दूसरे पर -1 आएगा, तो यहाँ पर भी इसकी आक्सीकरण संख्या -1 होगी। तीसरा नियम देखिए, ऑक्सीजन की आक्सीकरण संख्या ऑक्साइडों में, ऑक्साइड का मतलब O2 है तो O है तो O पर 2- चार्ज होगा, तब इसे हम ऑक्साइड आयन कहते हैं। तो O2- आयन में इसकी आक्सीकरण संख्या -2 होती है। यानी ऑक्सीजन की आक्सीकरण संख्या ऑक्साइडों में -2, पराक्साइड कब कहीं जो O2 रहेगा और इस पर 2- चार्ज रहेगा, यानी एक ऊपर एक माइनस चार्ज होगा, तो इसे जो है हम पराक्साइड कहेंगे। यानी इस तरह से होगा, -1 इस पर होगा, -1 इस पर होगा, क्योंकि इसके लिए विद्युत ऋणात्मकता समान, इस पर कोई चार्ज नहीं आएगा। इसके लिए 0 होगा तो -1 चार्ज आएगा, यानी O2 पर संयुक्त रूप से -2 चार्ज होगा में -1, पराक्साइडों -1 तथा सुपर ऑक्साइडों में -1/2 होती। सुपर ऑक्साइड, जैसे ऑक्साइड का एग्जांपल देखें, H2O है तो H2O का मतलब H प्लस बनाएगा, 2+ आएगा, यानी इस तरह से देख सकते हैं H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, तो इसके लिए हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज आएगा, इस पर -1, इस पर +1, इस पर -1, तो संयुक्त रूप से इस पर -2 चार्ज आया, तो ऑक्साइड -2 होता है। पराक्साइड की बात करें जैसे H2O2, H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H,
H2O2, तो यहाँ पर इसके लिए +1, इसके लिए -1, यहाँ पर इसके लिए 0, क्योंकि समपरमाणु अणु है। सब ये जो है सब परमाणु के यहाँ पर जो है समान परमाणु के मध्य आबंध बन रहा है, इस पर अट्रैक्शन जो है समान होगा, इसलिए इस पर जो है 0 आएगा। और यहाँ पर +1, यहाँ पर -1, तो इन दोनों पर संयुक्त रूप से हम देख रहे हैं -2 चार्ज आया, तो ये पेरोक्साइड आयन हो गया। तथा सुपर ऑक्साइड की बात ऐसे KO2 कर दें तो K पर एक प्लस चार्ज आएगा, O2 पर एक माइनस, तो इसे हम कहते हैं सुपर ऑक्साइड, तो इस पर -1/2 चार्ज होता है। जब इस पर दोनों O पर एक माइनस चार्ज है, एक O पर कितना आएगा, आधा चार्ज आएगा, यानी -1/2। जबकि OF2 में +2 होती है। OF2 का मतलब यह है, जैसे ये हो गया OF2, एक F इधर एक F इधर, और हम जानते हैं सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व फ्लोरीन होता है, इस पर -1 चार्ज, इस पर +1, इस पर -1, इस पर +1, तो हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन पर +2 चार्ज आ रहा है, इसलिए OF2 में +2 होती है। ये हो गया। इसके बाद देखिए अगला नियम है कि शून्य समूह के तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या शून्य होती है, क्योंकि वो किसी के साथ संयोग नहीं करते हैं। इसके बाद देखिए क्षार धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या सदैव +1 होती है, क्योंकि उनके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, वहां से एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके एक जो है प्लस चार्ज प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है इनकी ऑक्सीकरण संख्या सदैव +1 होती है। और क्षारीय मृदा धातु की ऑक्सीकरण संख्या सदैव +2 होती है, क्योंकि उनके बाह्यतम कोश में +2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिससे 2 इलेक्ट्रॉन वो त्यागते हैं, उन पर जो है +2 चार्ज आ जाता है। इसके बाद देखेंगे अगला नियम कि किसी यौगिक के अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या सदैव शून्य होती। कोई यौगिक होगा, उसमें जो भी अणु होंगे सबके ऑक्सीकरण संख्या को जोड़ देंगे तो हमें शून्य प्राप्त होगा। यानी इस फार्मूले की सहायता से हम जो है किसी भी अणु में ऑक्सीकरण संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए जैसे H2SO4 में तो हाइड्रोजन 2 है, 2 × H की ऑक्सीकरण संख्या, प्लस सल्फर 1 है, सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या, प्लस ऑक्सीजन 4 है, 4 × ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या बराबर 0। इस तरह से हम इसको ज्ञात करते हैं। और अगला नियम है कि किसी आवेश युक्त मूलकों की ऑक्सीकरण संख्या का योग उस पर स्थित आवेश के बराबर होती है। जैसे कोई मूलक है यहाँ, तो इस पर जो भी ऑक्सीकरण संख्या का योग होगा, इस पर आवेशित जो चार्ज है, यानी इस पर जो चार्ज है उसके योग के बराबर होगा। देखिए जैसे फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या प्लस 4 × ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या बराबर -3, जितना चार्ज होगा उतने के योग के बराबर होगा। जैसे अगर +3 होगा तो +3 यहाँ होता, और अगर कोई चार्ज नहीं है तब तो वह। देखिए इसी में 2 नियम और हैं। जब किसी यौगिक में उपसहसंयोजी आबंध विद्यमान हो और उसकी दिशा कम ऋण विद्युतीय परमाणु की ओर हो, तो इस दशा में उस आबंध के कारण उन परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या में योगदान शून्य होता है। जैसे अगर किसी अणु में उपसहसंयोजी आबंध विद्यमान है और उपसहसंयोजी आबंध की दिशा कम ऋण विद्युतीय परमाणु की ओर है, तब वहां पर उस आबंध के लिए जो है या ऑक्सीकरण संख्या का योगदान जो है शून्य होता है। जैसे HNC यानी हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड में H सिंगल बॉन्ड N होता है। अब यहाँ पर देखेंगे इसकी विद्युत ऋणात्मकता नाइट्रोजन का अधिक, इस पर माइनस चार्ज आएगा, इस पर प्लस चार्ज आएगा। और यहाँ पर जो ये साझेदारी हुई है, ये डबल बॉन्ड की कार्बन कम ऋण विद्युतीय और यह अधिक है, तो यहाँ पर जो है इन दोनों आबंध के कारण इस पर -2 चार्ज आएगा और इस पर +2 आएगा। और हम देख रहे हैं कि यह जो उपसहसंयोजी आबंध बना है, क्योंकि नाइट्रोजन संयुक्ता 3 होती है, 3 की साझेदारी कर लिया, लेकिन कार्बन संयुक्ता 4 होती है, इसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 था तो 2 ये 2 आबंध ये बना लिया, यानी एक डबल बॉन्ड बना, तो 4 को 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब भी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो यह नाइट्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन इसको और देता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पर जो है इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड की दिशा कम ऋण विद्युतीय परमाणु की ओर है, इसलिए इसके लिए ऑक्सीकरण संख्या में योगदान कितना होगा, शून्य होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, +1, नाइट्रोजन की -3, क्योंकि -2 -1 यानी -3, व कार्बन की +2 होगी इसमें यौगिक में। अब देखिए अगला नियम है कि जब उपसहसंयोजी आबंध की दिशा अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु की ओर होता है, तो कम ऋण विद्युतीय परमाणु पर +2
तथा अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु पर -2 आवेश आता है। जैसे HNO3 में तो यहाँ पर देखेंगे यह ऑक्सीजन अधिक ऋण विद्युतीय, इस पर -1, इस पर +1। और यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में देखेंगे ऑक्सीजन अधिक ऋण विद्युतीय -1 और यह +1। और यहाँ पर देखेंगे ऑक्सीजन अधिक ऋण विद्युतीय -2 द्विया बंध बनाया है और यहाँ पर +2। और यह देख रहे हैं कि नाइट्रोजन जो है कम ऋण विद्युतीय और ऑक्सीजन अधिक है, तो अधिक होने के कारण यह साझिक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अधिक आकर्षित कर लेगा और यहाँ पर आएगा -2 चार्ज और इस पर आएगा +2। यानी कुल मिलाकर के इस यौगिक में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, +1। ऑक्सीजन यहाँ पर ही -2, यहाँ पर ही -2, यहाँ पर -2, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 हुआ, नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +5 होगी। +5 मतलब +2 +2 +1 यानी 2 2 4 1 5 ये होगा। तो इस तरह से हम ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कर सकते हैं।